क्या आप एक बिजनेस वुमेन हो? क्या आप घर से बिजनेस करती हो? या आप बिजनेस घर से चला रही हो? या आपने एक छोटा सा बिजनेस का यूनिट खोल रखा है जहाँ पे आप रोज जाती हो, अपनी मेहनत से काम करती हो और घर आती हो और अपने घर का ख्याल भी रखती हो, बैलेंस कर रही हो बहुत जगह पे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। ये सक्सेस तो मिल रही है पर आपको पैसे उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आपको आना चाहिए। क्या आप वैसी औरत हो या वैसी वुमेन हो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो और बहुत तकलीफ में हो? नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मैं बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाती हूँ। और आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताने आई हूँ और आपकी स्टोरी जानने आई हूँ। तो ले चलती हूँ आपकी मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं मेरे मुझे लगता है कि काफी घरों में ऐसा होता है कि मम्मी डैडी के बीच में मम्मी हमेशा सपोर्ट कर रही होती है डैडी को, फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली बहुत सपोर्ट करना चाहती है अपने फैमिली को, जो भी तरीके से। तो हर औरत अपने हस्बैंड को इस तरीके से सपोर्ट करती है कि वो लेती है, या तो कुछ पैसे लेती है और उसको कहीं पे इन्वेस्ट करती है, जैसे कपड़ों में इन्वेस्ट करके कुछ कपड़े लेके आए और उसको बेचा और उसमें से कुछ प्रॉफिट कराया, फिर कपड़ों में डाला। फिर ये मेरी मम्मी ने किया था जब मेरे पापा बहुत तकलीफ में थे, हमारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो शी वांटेड टू सपोर्ट। तो उन्होंने सपोर्ट के लिए एक लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया था। घर से ही मुझे बेचती थी, होलसेल मार्केट जाने के लिए मैं जाती थी, आती थी, बहुत सारा सामान लाती थी, बैग में लेके वो जाती थी, हर दरवाजे पे, हर हर जगह जाती थी और औरतों को बुलाती थी, इकट्ठा करती थी और उनसे उनको बेचती थी। तो उन्होंने बिजनेस तो बहुत अच्छा किया एंड आई एम थैंकफुल टू हर, क्योंकि उन्होंने वो बिजनेस का सीड मुझ में बोया कि बिजनेस औरत कर सकती है अगर वो चाहे तो। तो बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको मैं मिल चुकी हूँ अपने लाइफ स्पैन में, जहाँ पे वो बिजनेस करती हैं और बहुत सक्सेसफुली करती है। लेकिन हर जगह पे मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है एक मैन का। क्यों सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आदमी समझता है, जैसे 5 साल प्लान हो, बजटिंग हो, एक विजन हो, वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो बिजनेस के लिए, वो किस तरीके से किया जा सकता है, रिसर्च किस तरीके से की जाती है, बहुत कुछ होता है जो एक आदमी कर सकता है और उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। नाउ कमिंग टू, मैं जो बता रही थी, तो जब मैंने अपने आप को संभाला तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी बिजनेस करूंगी और मैंने शुरू किया। शादी के बाद मैंने सबसे पहला बिजनेस जो शुरू किया था वो था कपड़ों का बिजनेस। सो मैं चेन्नई में रहती हूँ, मैं बॉम्बे, मेरी मम्मी रहती है, तो वहां से मैं कपड़े लाती थी होलसेल मार्केट से और यहाँ पे आके मैं बेचती थी। और क्योंकि यहाँ के लोगों को वो जो फैशन है, 4 साल लगते थे आने को, तभी अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो वो बहुत एक्साइटेड होते थे उनके लिए इयर रिंग्स और ज्वेलरी, क्योंकि औरतों को ज्वेलरी काफी पसंद है, लेट्स एग्री टू दैट। और मैं, मेरी ज्वेलरी काफी अच्छी होती है यार, तो आई एम प्राउड टू से दैट। तो मैं ज्वेलरी और कपड़े लाती थी और मैं बेचती थी और मैं काफी डिसेंट प्रॉफिट कमा रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे, मेरे हस्बैंड को लगता था कि दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग, बिकॉज यू आर एट द सर्टेन कैलिबर, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, और मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया। बट मेरा पैशन था कि मैं कपड़ों का कुछ करूं, मैं औरतों को सवारूं, निखारूं, उनको सिखाऊं कि किस तरीके से आप अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकते हो। ब्यूटीफुल तो आप हो, आप किस तरीके से और बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, स्पेशली इन बिजनेस वर्ल्ड। फिर मैंने ऑनलाइन क्लोथिंग शुरू की, ऑनलाइन भी ज्यादा नहीं किया मैंने, कुछ किया, थोड़ा प्रॉफिट कमाया, फिर बंद कर दिया। फिर मैं गई किंडरगार्टन, मैंने पार्टनरशिप की, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को पोजीशन किया, लेकिन फिर वो पार्टनरशिप नहीं चली, क्योंकि काम स्टार्टिंग में जब आप करते हो तो आपको हर रोज देना पड़ता है। जब एक माँ बच्चा पैदा करती है तो वो ऐसे नहीं कह सकती है कि मैं आराम करूंगी, मेरा बच्चा पल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वो उसके पीछे भाग दौड़, उसका खाना पीना, सुसु पोटी, सब कुछ उसको देखना होता है, राइट? तो वो अगर सो भी रही होती है, उसको एक आवाज में ऐसे लगता है कि बच्चा उठ गया, और वो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल देती है, क्योंकि वो उसका बेबी है, राइट? तो ये तो आपका बिजनेस, आपका ब्रेन चाइल्ड है ना, क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसेस से पैदा किया है उसको, तो आप तो उसको नहीं छोड़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है बिजनेस में। आप संडे को या सैटरडे नहीं देखते, कोई दिन नहीं देखते, आप जाते हो बिजनेस करने के लिए। ये मेंस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन करती है, सभी करते हैं। लेकिन वुमेन के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से वो बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो विजन नहीं कर पाती अपने आप को, वो एक फोकस के साथ आगे नहीं बढ़ पाती, और बढ़ती भी है तो बहुत सारी रुकावटें आती है जिसकी वजह से उसको डिसीजन चेंज करना पड़ता है, राइट? तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने कपड़ों का बिजनेस किया, जब मैंने किंडरगार्टन किया, जब मैंने अपना खुद का फूड फूड कॉर्नर खोला। तो उसमें मैंने सक्सेसफुली किया, लेकिन मुझे विजन नहीं मिला, मुझे स्ट्रैटेजिक प्लानर नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट 100% किया, लेकिन उनकी सपोर्ट मेरे लिए काफी नहीं थी। मुझे चाहिए था कि वो मुझे
बोले कि तू कर और ये चीजें तू कर, ये बेटर है, ये बेटर है। उन्होंने कहा भी होगा तो शायद मैंने समझा नहीं, क्योंकि जब आपके लाइफ पार्टनर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि ये कोई और पॉइंट से आ रहे हैं और मुझे कोई और पॉइंट करना है, योर आप दोनों के विजन मैच कभी कभी नहीं करते, कभी कभी करते हैं। अगर आपके किए हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं किए तो शायद आप मेरे जैसे हो कि नहीं समझा है हमको। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें जो वुमेन मेरे जैसे अभी लॉस में चल रहे, लॉस नहीं बोल सकते, जो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहते पर उन्हें पता नहीं कैसे चढ़े, उस उनके लिए मैं कुछ करूं। तो उस हिसाब से मैंने बनाया बिफोर यू प्लेटफॉर्म। बिफोर यू प्लेटफॉर्म बेसिकली एक वुमेन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेल्स भी है, लेकिन वो वुमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, वुमेन को ज्यादा फोकस सेंटर पॉइंट में रख के उसको क्या चाहिए, उसको क्या दे सकते हैं ताकि उसका बिजनेस ग्रो हो, वो बेटर बन सके अपने लाइफ में, अपनी जर्नी सुधार सके, अपनी जर्नी में ज्यादा फोकस वे में काम कर सके, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। इसमें मेल और फीमेल दोनों है, और इसकी मैं सिस्टम आपको मे बी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए जो मैं कहने आई हूँ कि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो वुमेन करती है सक्सेस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वुमेन के पास कुछ चीजें नहीं है जो मैन के पास है, और कुछ मेन सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास जो चीजें वो काफी नहीं है वो वुमेन के पास हो सकती है, जो वो बड़ी सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो और वुमेन हो और या मैन हो और आप चाहते हो कि आपका कंट्रीब्यूशन एक वुमेन की ग्रोथ या सक्सेस में बने, तो ज्वाइन कीजिए मेरे साथ बिफोर यू प्लेटफॉर्म पे। मैं उसका व्हाट्सएप लिंक शेयर करूंगी आपके साथ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ज्वाइन होना है, और जब जब हमारी मीटिंग होगी मैं आपको क्लैरिटी दूंगी कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, और एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं टू बिकम सक्सेसफुल अपने बिजनेसेस में, राइट। तो आइए, नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। मैं मिलूंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लोज ग्रुप है बिफोर यू का। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।